Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome, dear students, in the class of Computer Science, first year. Today we will discuss lecture number 17. सबसे पहले प्रीवियस रिव्यू देख लेते हैं कि पिछले टॉपिक्स में हमने क्या कवर किया। लास्ट टॉपिक के अंदर जो था हमने जर्नल पर्पज़ रजिस्टर देखे थे और उसकी कुछ टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। एकोमुलेटर रजिस्टर क्या थे, बेस रजिस्टर क्या थे, काउंटर और डाटा रजिस्टर को हमने एक्सप्लेन के साथ रीड आउट किया था। टुडे एजेंडा, आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 को आज हम इंशाल्लाह एंड अप करेंगे। उसके कुछ टॉपिक रिमेनिंग है वो आज हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है, इसको आज हम कवर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब सॉफ्टवेयर की ही बात की जा रही है यहाँ पे कि कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या होता है। हिदायत का एक ऐसा मजमुआ होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर जो है अपने मसाइल को हल कर सके। तो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का प्रोग्राम कहलाता है। इसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर कैन सोल्व प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है वो अपने मसले ऐसे तो हल नहीं करता, तो अपने मसाइल को हल करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो किसके अंदर लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमारा कंप्यूटर के साथ रब्ता कायम करने के लिए बनाई जाती है। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो वो किसके अंदर बनाए जाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं। इस तरीके से हम सेकेंड ईयर के अंदर इंशाल्लाह एक लैंग्वेज पढ़ेंगे C++ की। उसके बाद है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिक एंड रूल्स। हर प्रोग्रामिंग जो होती है उनका एक सेट होता है अल्फ़ाबेटिक्स का, और उनके कुछ कवानीन वगैरह बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम, कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो है वो हम बनाते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन बाय यूजिंग द अल्फ़ाबेटिक एंड रूल्स डिफाइंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती है उसी को हम इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है, उनको हम डिफाइन करते हैं, उनको हम राइट करते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 1 पे हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, नंबर 2 पे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे पहले हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। सिंपल अगर हम कहें तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसान जो है, प्रोग्रामर जो है, उसके लिए बहुत आसान होती है। उसको समझना, उसको राइट करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और कंप्यूटर के लिए जो है हाई लेवल लैंग्वेज बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो इंसानी जहन के बहुत करीब है, मतलब जिसको इंसान आसानी से समझ सकता है, जिसको इंसान आसानी से राइट कर सकता है, क्या कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज लुक लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, जो भी हम हिदायत लिखते हैं, कोई भी कोड वगैरह हम राइट करते हैं, तो वो सिंपल जैसे इंग्लिश के कोई सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश के कोई वर्ड होते हैं, सेम उसी तरीके से ही लिखा जाता है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज को समझना, उसको राइट करना, लिखना जो है वो बहुत क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि ये यूज़र जो है, प्रोग्रामर जो होता है, उसके लिए ये बहुत आसान होती है। और कंप्यूटर के लिए जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश को नहीं समझता, सेंटेंस को नहीं समझता, वर्ड को नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर की ज़बान बाइनरी है, 0 और 1 है, तो कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है। नेक्स्ट हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ये हाई लेवल लैंग्वेज के उलट है। अ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू लैंग्वेज
ऑफ कंप्यूटर, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो इंसानी जहन से दूर हो और कंप्यूटर के बिल्कुल नज़दीक हो, मतलब जो कंप्यूटर आसानी से समझ सके, वो लो लेवल लैंग्वेज है। और जो इंसान ना समझ सके, मतलब इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाए, वो भी लो लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर itself यूज दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो बजाते खुद, जो कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है, वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। जैसे हम बात करें तो जैसे हमारी अपनी ज़बान है, हम पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारी भी एक अपनी ज़बान है। तो दूसरी ज़बान को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके दो तरीके कारण, या तो हमें फिर वो ज़बान सीखनी चाहिए, अगर वो हम ज़बान नहीं सीख सकते तो फिर हमारे लिए बहुत मसला है, मतलब हम वो प्रोग्रामिंग, वो कोडिंग वगैरह उस ज़बान के अंदर, उस लैंग्वेज के अंदर राइट नहीं कर सकते। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं यहाँ पे, फर्दर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब 0 और 1 को हम बाइनरी कहते हैं। देयर आर टू अल्फ़ाबेट ऑफ मशीन लैंग्वेज, दोज आर 0 एंड 1। यहाँ पे दो अल्फ़ाबेटिक हैं, एक 0 है और एक 1 है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जस्ट मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज की कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, तो कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सकता है, हम इंसान जो हैं वो उसको नहीं समझ सकते। द प्रोग्राम रिटन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फर्स्ट ट्रांसलेट टू मशीन लैंग्वेज एंड देन यूज्ड ऑन कंप्यूटर। मतलब कोई भी प्रोग्राम, अब देखें हम जैसे यूज़र हैं या हम प्रोग्रामर हैं, हम तो देखें कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ लिखेंगे कंप्यूटर के अंदर, हम तो इंग्लिश के अंदर लिखेंगे ना, लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता होता कि ये इंग्लिश क्या है। तो उस इंग्लिश को सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर की ज़बान के अंदर, एंड देन यूज्ड ऑन कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ द कॉल्ड द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। नेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अहम। कंप्यूटर की अहम, कंप्यूटर की बेस ज़ुबान जो है वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज ही है। उसके बाद हमारे पास आता है असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश लाइक वर्ड। असेंबली लैंग्वेज भी जो है वो भी मशीन लैंग्वेज है, लेकिन ये वन स्टेप हायर है, किससे बोला, मशीन लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो भी हम वर्ड वगैरह, जो भी हम सेंटेंस वगैरह राइट करते हैं, तो वो इंग्लिश की तरह ही होते हैं। These words are known as mnemonics. Mnemonics. It is pronounced as mnemonics. An assembly language used English like word. It is easy to write a program in assembly language. It is मोस्टली यूज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब असेंबली लैंग्वेज का ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो किसके अंदर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, विंडो वगैरह बनाने के लिए जो है हम असेंबली लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेस सम हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है यहाँ पे? हाई लेवल लैंग्वेज दर्ज है यहाँ पे, सी है, C++ है, सी शार्प है, कबोल है, बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है और जावा है। तो ये वो लैंग्वेज हैं जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है इनको राइट भी करते हैं और इनको समझते भी हैं। तो अगर हम अपने कंप्यूटर और इसके अलावा जो है हम अपने जैसे सेल फ़ोन है, स्मार्ट सेल फ़ोन है, टैब मोबाइल है, अगर उनकी बात करें तो उनके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो जावा लैंग्वेज होती है। इस तरीके से इंशाल्लाह जो है हम सेकंड ईयर के अंदर जो है एक लैंग्वेज पढ़ेंगे जो हमारे पास होगी, कौन सी, C++ और सी की एक लैंग्वेज होगी। इसको इंशाल्लाह जो है हम सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड पार्ट्स के अंदर जो है इंशाल्लाह जो है हम इसको रीड आउट करेंगे सेकंड ईयर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज सोर्स कोड, क्या है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो सोर्स कोड है। सोर्स प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स प्रोग्राम को हम सोर्स कोड भी कहते हैं। सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड। सोर्स कोड को समझना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो हमें पता है हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारे लिए आसान है, कंप्यूटर के लिए मुश्किल है। सोर्स कोड कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय डायरेक्टली। सोर्स कोड जो है उसको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता।
इट इज़ कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूट। इसे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है फिर इसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अब सुनिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट कोड, क्या इसको हम आगे चल के पढ़ते भी हैं, वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट कोड ऐसा कोड होता है जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। यहाँ पे दो जहाँ पे कोड की बात की गई, एक सोर्स कोड है, एक ऑब्जेक्ट कोड है। सोर्स कोड जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ये कंप्यूटर के लिए जो होता है बहुत मुश्किल होता है। इंसान जो है इसको आसानी से समझ सकता है, इसको समझना, इसको राइट करना जो होता है बहुत आसान होता है। और ऑब्जेक्ट कोड जो होता है ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेता है। आई होप कि आप लोगों को सोर्स कोड के बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाए, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज इज अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, सो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डायरेक्ट रन ऑन कंप्यूटर। मतलब मशीन लैंग्वेज जो है ये बेसिक लैंग्वेज है कंप्यूटर की ज़बान की, तो इसको समझना जो है कंप्यूटर के लिए बहुत आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि जो कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, इसके अंदर जो भी वर्ड लिखा जाएगा कंप्यूटर को पता लग जाता है कि इसका मतलब क्या है। अगर हम इसको सोर्स कोड में लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, तो कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। सबसे पहले उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के बाद जो है उसे पता लगेगा कि ये इसका मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 जो है हमारा यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है, और इसी के साथ साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है, तो वो भी हमारा यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सुना होगा और समझा भी होगा। और अगर किसी किस्म से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।